जब भी राम राज्य आएगा, सुधार होगा तो गांव से होगा। केवट ने कहा, बोले पढ़ा भले नहीं हूं लेकिन लड़ा खूब हूं, जानता हूं क्या चीज सही है क्या गलत है। शहर वाले ज्यादा नहीं जानते। जूतल पहने तो उतार भी नहीं करे, चाहे खाए एक बेरा हो चाहे सो एक बेरा हो। जूतल पहने पहने पलंग में चक गए, वो भगवान जाने तकिया में धरे जूतल। ये काय पढ़े लिखे तोले बड़े गद, ये पढ़ले बढ़िया गधा है, बिन चप्पल जूता खावत हो। और गांव वाला जब जाएगा तब चप्पल जूता उतार करके भोजन करेगा। भोजन करते समय सिर में पगड़ी नहीं होनी चाहिए और पैर में जूते की दमड़ी नहीं होनी चाहिए, याद रखना, तब भोजन पचेगा। गांव वाला आदमी चाहे कितना बड़े पद में पहुंच जाए, हाथ से उंगली से भोजन करेगा। और शहर के गाड़ी में भरवाए बर पेट्रोल नहीं, चम्मच लहर के खटाखट पटकत जना तलवार भाला में लड़ाई भात हुआ, चम्मच में खावत। वो भोजन तुम्हारे जीवन में रस नहीं देने वाला। यह है गांव की संस्कृति, यह है गांव का सूझबूझ। गांव का व्यक्ति जानता है केवट क्या, कि जिस पानी से एक बार नहा लिया जाए दोबारा उस पानी से नहीं नहाया जाता। राम जी ने कहा, बोले जिस पानी से नहा लिया जाए उससे नहाया नहीं जाता, ये कहने का मतलब क्या है? बोले महाराज ये बताइए, जिस पानी से एक बार स्नान कर लिया जाता है दोबारा उस पानी से कोई स्नान करता है क्या? नहीं करता। जिस पानी से पैर धो लिया जाए दोबारा उससे पैर धोता है क्या? नहीं धोता। तो बोले महाराज एक बार जिस पानी से आपका पैर धो लिया गया हो दोबारा हम उसी पानी से आपका पैर धोएं, बताओ शास्त्र विरुद्ध है कि नहीं? राम जी ने कहा क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। केवट ने कहा, बोले मैं दुनिया की बात जानूं चाहे न जानूं, लेकिन ये बात जरूर जानता हूं कि नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। ये गंगा दुनिया के लिए पवित्र होगी, दुनिया को कल्याण करने वाली होगी, दुनिया को मोक्ष प्रदान करने वाली होगी, लेकिन आपके लिए ये आपके पैर की धोवन है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने आकाश गंगा के जल से आपके चरणों का प्रक्षालन किया था, पाद प्रक्षालन किया था, और उससे ये भगवती गंगा प्रकट हुई है। इसलिए आपके लिए तो ये आपके पैर की धोवन है, हम लोगों के लिए ये अमृत है। और आपका पैर इस गंगा से धो दिया गया, और इसी गंगा से मैं फिर दोबारा धो दूं, मुझे पाप लगेगा। राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखना, देखा कितना पढ़ा लिखा आदमी है। लोग कहते हैं पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है। अरे भैया उसे अनपढ़ नहीं कहा जाता है जिसके जीवन में संस्कार हो, याद रखना। और उसे पढ़ा लिखा नहीं कहा जा सकता जिसके जीवन में केवल शिक्षा हो। सावधान होकर के हमारी बात को सुनो। केवल शिक्षा के कारण आप मनुष्य नहीं बन सकते। शिक्षा के केंद्र तो बड़े बड़े देशों में हैं। अमेरिका में बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है, इंग्लैंड में भी बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है, रूस चले जाओ बहुत सुंदर, जापान चले जाओ बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। लेकिन याद रखना, देवतागण अमेरिका में जन्म लेने के लिए नहीं तरसते। गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। शास्त्रों में बाकी भूमि की वंदना नहीं है, केवल भारत भूमि की वंदना है। भारत में जन्म लेने के लिए देवता तरसते हैं, क्यों? शिक्षा के कारण नहीं। शिक्षा अमेरिका में मिलेगा, शिक्षा इंग्लैंड में मिलेगा, शिक्षा रूस में मिलेगा, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार केवल और केवल भारत में मिलेगा, कहीं और नहीं मिल सकता। इसलिए अमेरिका माता नहीं कहा जाता, इंग्लैंड माता नहीं कहते, अफगानिस्तान मम्मी नहीं कहा जाता, पाकिस्तान अम्मी नहीं कहा जाता, भारत को मां कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत को मां। क्यों? क्योंकि मां वो है जो संस्कार दे, और भारत की भूमि हमको संस्कार देती है। कैसे प्रणाम करें, कैसे भोजन करें, कैसे सोएं, कैसे बैठें, कैसे हंसें, कैसे चलें, जहां पर हर चीज का निर्धारण हो। और मानो चाहे ना मानो, एक ना एक दिन लौट करके मानना पड़ेगा। कोई नमस्ते करने को बुरा मानते थे लोग, और कोरोना आया तब हम कुछ नहीं समझते, सब मिलके करो नमस्ते, क्योंकि कोई छूने को तैयार नहीं। हाथ लधरी कोरोना चटक जाए, डर के मारे अमेरिका का राष्ट्रपति नमस्ते कहा, डोनाल्ड ट्रंप। सब लोग नमस्ते करना सीख गए कि नहीं सीख गए? ये भारत की संस्कृति है, ये परिष्कृत संस्कृति है, ये देश काल को देख करके विकसित की गई है। ये करोड़ों वर्ष की परंपरा है, कोई एक दिन में नहीं आई है, याद रखना।
भारत की भूमि हमको संस्कार देती है, इसलिए भारत को मां कहा जाता है। और याद रखना, पूरे विश्व में भारत को मां कहा जाता है तो पूरे भारत में छत्तीसगढ़ को महतारी कहा जाता है। भारत हमारी माता है, कश्मीर है, कन्याकुमारी है, और सबले बढ़िया सबले सुघर छत्तीसगढ़ महतारी है। ये छत्तीसगढ़ महतारी है क्योंकि राम की महतारी ने यहां जन्म लिया। छत्तीसगढ़ में गांव गांव नवधा रामायण ये राम की महतारी की देन है। और छत्तीसगढ़ में राम की एक महतारी नहीं, दो दो महतारी, एक है कौशल्या महतारी और एक है सबरी महतारी। ये सबरी भी राम जी की महतारी है। कौशल्या के 56 भोग में राम जी को जो आनंद नहीं आया वो सिबरी नारायण में रहने वाली सबरी के मीठे बेर में आया है। इसलिए ये छत्तीसगढ़ राम की महतारी है। छत्तीसगढ़ का पहचान ही राम है, छत्तीसगढ़ का पहचान ही नवधा रामायण है, छत्तीसगढ़ का पहचान ही भागवत रामायण है। भागवत करा नवधा लसुन, संतन संग्रही के हरि नाम गुण, कोरिया है मुड़ी कोंटा है धड़, हृदय है राजीम डोंगर गढ़। यही ला कहते भैया 36 भागवत नवधा रामायण, गांव 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 नवधा रामायण। यह है छत्तीसगढ़ का परिचय। इसलिए शिक्षा का जितना महत्व है उससे ज्यादा महत्व संस्कार का है। और संस्कार कहीं नहीं मिल सकता, केवल भारत में मिलेगा। केवट कहता है, बोले महाराज जिस पानी से पहले धोया गया दोबारा उसी से फिर धोऊं क्या? और दूसरी बात, मान लो धो भी लिया जाए तो एक बात बताइए, वो सतयुग में बेचारे भागीरथ ने तपस्या की और तपस्या करके एक गंगा निकाली और उसी गंगा के ऊपर ओवरलोड डालते चले जाएं, सब लोग उसी गंगा में नहाएंगे जाके। अरे एक गंगा से काम नहीं चलेगा, जनसंख्या बढ़ रही है, पीर पर्वत सी हुई, फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, नई नई गंगा निकलनी चाहिए, नए नए प्रकल्प निकलने चाहिए, नए नए विकल्प निकलने चाहिए। एक गंगा भागीरथ ने निकाला हिमालय के रिंगत तुंग शिखर से, और एक गंगा मैं केवट अपने कठौते से निकालने जा रहा हूं। दुनिया के लोग कहेंगे ये भक्ति की धारा गंगा के रूप में केवट के द्वारा श्रृंगबेरपुर से निकली। हर व्यक्ति को भगीरथ बनने की आवश्यकता है। केवट ने कहा इसलिए मैं पानी कठौता, पानी लेके आया, जल लेके नहीं आया। पानी किसको कहते हैं? गंगा के जल को पानी नहीं कहते, बोरिंग से निकले उसे पानी कहते, कुआं से निकले उसे पानी कहते, और गंगा के को जल कहा जाता है। गंगा में जो बहरी जल कहा जाता है, याद रखना। ये हिंदी शब्द है, सबके लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग होता है। ये अंग्रेजी थोड़े भिखारी मन के भाषा। आप कहना है तो यू कह दे, और तय कहना है तो यू कह दे। सबो ढार यू चू है, उखल आगू नहीं बढ़ सके। यू आगू जाके यू घूम जा, फिर वही में लौट के आ जा, गोल गोल घूमत रह। और हिंदी में बोले एक पानी को 10 नामों से पुकारा गया एक जगह।